पहला मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। फर्स्ट टी20 जो कि कल खेला गया था। काफ़ी चीज़ें हैं इस मैच में बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ पे बात करना मुझे ज़रूरी लग रहा है, जो बाबर और रिजवान की ओपनिंग है। काफ़ी टाइम से ये चीज़ें समझी जा रही हैं रिजवान की तरफ से कि बाबर रिजवान की ओपनिंग जो थी वो काफ़ी बेहतर अच्छी थी, ये ओपनिंग तोड़ी गई। लेकिन अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा ओपनिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने देखा कि उन्होंने ओपनिंग की, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो ओपनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ओपनिंग करना चाहते भी हैं तो आपको इंटेंट दिखाना होगा। जो इंटेंट साइम अयूब दिखा रहा है, जो इंटेंट फ़खर जमान दिखाते थे अपने ओपनिंग स्टैंड पे जब वो आते थे अपने नंबर पे, और जो इंटेंट मोहम्मद हारिस दिखाते थे, और जो इंटेंट बाकी टीमें दिखाती हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, आपको उसमें अपनी गेम चेंज करनी होगी, तब आप ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस माइंडसेट के साथ, इस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ अगर आप ओपनिंग करें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फैंस काफ़ी नाराज़ हैं आपके इस फैसले से। आपके पास साइम अयूब जैसा ओपनर मौजूद है, उसके बावजूद आप ओपनिंग करने आ गए। क्या हुआ? अगर आप यहाँ पर एक अच्छी इनिंग खेलते तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। रिजवान मुझे लग रहा था कोई ऐसे डिनाइल में है कि वो सोच रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। जितने मैं बॉल खेल रहा हूँ यहाँ पर क्रीज पे मैं रुका हुआ हूँ, यही मेरे लिए अच्छा है कि मैं क्रीज पे रुका हुआ हूँ। विकेट बजाई हुई है, विकेट तो आपकी वैसे ही 8-9 विकेटें वैसे ही गिर गई थी, तो विकेट बचाने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ पाकिस्तान को। जब देखें कि आप इतने रन्स चाहिए, अगर आपसे शॉटें नहीं लग रही तो आपको आउट हो जाना ही बेहतर था आपका। बाकी आने वाले यंगस्टर्स को पूरा चांस मिलता, वो पूरा अपना 100% देते, शायद मैच जीत जाते। मैं 100% ये नहीं कहता कि वो मैच जीत ही जाते, लेकिन अपना 100% वो प्लेयर्स देते तो मैच कुछ बेहतर हो सकता था। अगर नहीं भी आउट भी हो जाते वो, तो उन पे इतनी बात नहीं आती, और आप पे भी इतनी बात नहीं आती कि आपने शॉट्स अगर आपसे नहीं लगी तो आपने सरेंडर कर दिया। लेकिन बाद में आप देखें शॉट्स आप लगा रहे थे, आप ही लगा रहे थे शॉट, और कोई तो नहीं लगा रहा था। अगर आप ये शॉट्स पहले लगाते तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी मैच जीतने की। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि विकेट मुश्किल था बैटिंग के लिए, ये ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। आप मिलर की इनिंग देख लें, आप मिलर को छोड़ें, मिलर तो आउट क्लास प्लेयर है और साउथ अफ्रीका के उसके होम ग्राउंड है। लेकिन आप जॉर्ज लिंडे वो देखो, ऑलराउंडर था, कोई वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं था। उनकी इनिंग देखें, 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेला था। चलो उन दोनों को छोड़ दें, आप साइम अयूब को देख लें, उन्होंने भी 206 के स्ट्राइक रेट से 15 बॉलों पे 31 रन बनाए। उसको देख लें, वो भी तो आपका प्लेयर था, वो भी तो आपकी पाकिस्तान का प्लेयर है ना, वो भी तो आप तो उनसे बेहतर होने चाहिए। आपकी तो कोई इंटेंट नज़र नहीं आई। इतना स्लो कोई बैटिंग करता है ये मैंने आज देखा है, इतना ही स्लो, आपसे सिंगल नहीं हो रही। और ये सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है, मोहम्मद रिजवान को काफ़ी अरसा हो गया है, यानी कि ये पूरा 24 का साल आप ले लें कि इसमें मोहम्मद रिजवान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए अपनी बैटिंग में वो। इसके अलावा आपके पास जब साइम अयूब आउट होते हैं तो मोहम्मद उस्मान आते हैं। मोहम्मद उस्मान को भी आपने रोका कि आप हिटिंग ना करें, सिंगल डबल लें। आपने काफ़ी देर तक उनके साथ सिंगल डबल की गेम चलाई, फिर वो भी आउट हो जाते हैं। आखिर में जाके उस बंदे को भी एहसास होता है कि यार मुझे हिटिंग करनी चाहिए, उसने प्रेशर में आके हिटिंग की, वो आउट हो गया। उसके बाद तैयब ताहिर आया। ये एक टीम सिलेक्शन के हवाले से मैं कर रहा हूँ कि वो काफ़ी अच्छा फैसला था मोहम्मद रिजवान या टीम मैनेजमेंट जिसने भी ये टीम बनाई, सलमान आगा को रेस्ट देकर जो तैयब ताहिर को मौका दिया गया, ये काफ़ी अच्छा था। लेकिन इनको जब चांस दिया गया, इनको पूरा अथॉरिटी दी जाए कि आप अपनी जाके इनिंग खेलें। यहाँ पर तैयब ताहिर आता है तो उसको कहा जाता है कि मुझे स्ट्राइक दो, मैं बेहतर समझ रहा हूँ इस पिच को, तो मैं स्ट्राइक लेकर मैं खेलूँगा। शुरू में उसने भी स्ट्राइक दी, जब मोहम्मद रिजवान से भी शॉटें नहीं लग रही थी तब तैयब ताहिर ने भी कोशिश की, वो भी देखें वो भी आउट हो गया। यंगस्टर है, इन पे इतना प्रेशर, एक नई कंडीशन में वो खेल रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद जब ये भी आउट हो जाते हैं तो आपने इरफान खान नियाजी के नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी को बुलवा लिया।
ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे। आप प्रॉपर बैट्समैन को छोड़कर, आप एक प्रॉपर हिटर को छोड़कर आप शाहीन शाह अफरीदी की हिटिंग पे भरोसा करके उसको मंगवा रहे हैं आप। ये एक बुज़दिलाना फैसला था मोहम्मद रिजवान की तरफ से। बाद में भी तो वही आ गया ना, वो बाद में भी तो आपने इरफान खान नियाजी को बुलवा लिया, या तो फिर उसको प्लेइंग 11 में सिलेक्ट ही नहीं करते आप। आपको उस पर भरोसा ही नहीं था तो आप उसको प्लेइंग 11 में सिलेक्ट ही ना करते। वो एक प्रॉपर बैट्समैन था, वो बेहतर समझ सकता था कंडीशन को, वो बेहतर शॉट्स लगा सकता था शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन शाह अफरीदी तो एक तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं तो वो एक प्रॉपर बैट्समैन तो नहीं है, वो एक बॉलर है। आपने ज़्यादा फोकियत दी उसको इरफान खान नियाजी पे। देख लें रिजल्ट, एक ही चौका लगाया शाहीन शाह अफरीदी ने, उससे भी शॉटें नहीं लगी। और ज़्यादा मैच प्रेशर में गया, और ज़्यादा मैच पीछे गया। फिर आके यंगस्टर आपका क्या कर सकता है? जाहिर सी बात है वो शॉट लगाने की कोशिश करेगा, अगर लग गई तो ठीक है, नहीं तो वो भी आउट हो जाएगा, क्योंकि इतनी प्रेशर सिचुएशन थी और पाकिस्तान को यहाँ पर काफ़ी तेज़ रन्स चाहिए थे। कामयाब हो सकता था लेकिन नहीं हुआ कामयाब, उसकी भी कोई गलती नहीं है इसमें। आपने उसको इतना लेट बुलवाया, हालांकि उसके पास पूरा चांस होता था अगर वो अपने नंबर पर आता। वो भी आपने फैसला बहुत गलत किया। लेकिन देखें, ये बैटिंग के फैसले में बता रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग में रिजवान ने जो चीज़ अच्छी की है उस पर भी बात करेंगे। फिर ये मैच काफ़ी क्लोज करने की कोशिश की आपने, जो कि आप नहीं कर पाए। मैच पाकिस्तान हार गया, लेकिन बॉलिंग जो पाकिस्तान ने की काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। सिर्फ सुफियान एक्सपेंसिव रहे, यंगस्टर है, नई कंडीशन में आया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत थी थोड़ा सा। आप देखें मिलर, सामने भी मिलर खड़ा हुआ है, उसके सामने तो कोई भी बॉलर आ जाए, चाहे वो वर्ल्ड का बेहतरीन बॉलर हो, वो उसको भी शॉट्स लगा सकते हैं अगर उनका दिन हो तो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ पर इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, आगे तीनों मैचेस उसको खिलाने चाहिए। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। सबसे अच्छी चीज़ इस मैच में मुझे ये लगी कि शाहीन शाह अफरीदी ने 143 को टच किया। शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड वापस होते हुए नज़र आ रही है हमें, और काफ़ी अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। काफ़ी अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए, फैंस के लिए, कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी पेस में वापस आ रहे हैं। और उनकी लाइन और लेंथ भी बेहतर थी, 3 आउट किए उन्होंने 22 रन देकर, 143 को भी उन्होंने टच किया। और शुरू में तो पहले ओवर से देखना चाहिए था स्पीड, लेकिन स्पीड वो कोई दिखा नहीं रहे थे, सिस्टम में कुछ मसला था। शुरू के ओवर्स में स्पीड नहीं दिखाई गई, लेकिन बाद में जाके जब सेकंड स्पेल में शाहीन शाह अफरीदी आए तब ये स्पीड दिखाई गई, तो 143 मैंने देखा वहाँ पर। उसके बाद हारिस रऊफ, स्पीड भी अच्छी थी, पेस उन्होंने काफ़ी अच्छी की, तेज़ गेंदें कर रहे थे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे। जाहिर सी बात है हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पर तो हो सकता था एक दो बॉलर के आपके पिट सकते थे यहाँ पर थोड़ा बहुत। मोहम्मद अब्बास काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 139 को उन्होंने टच किया, 2 विकेटें ली, 30 रन से दी। लाइन और लेंथ इनकी अच्छी है, पेस कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन इनफ काफ़ी अच्छा पेस है इनका, 136 137 इस पेस पे बॉलिंग करते हैं, और लाइन और लेंथ इनकी अच्छी है। स्कोरिंग ग्राउंड था इसलिए, नहीं तो ये काफ़ी और विकेटें ले सकते थे। और उसके अलावा बॉलिंग चेंज जो रिजवान ने की काफ़ी अच्छी की। सबसे पहले प्लेइंग 11 में जो उन्होंने सलमान अली आगा को रेस्ट दिया और यंगस्टर को चांस दिया, ये चीज़ अच्छी थी। दूसरी उसके उसके बाद जब उन्होंने बॉलिंग की तो बॉलिंग में उन्होंने बॉलिंग चेंज काफ़ी अच्छी की, फील्ड प्लेसमेंट उनकी अच्छी थी। एग्रेसिव माइंडसेट था उसका, जब वो कप्तानी कर रहे थे फील्ड में एग्रेसिव माइंडसेट। लेकिन जब समझ नहीं आ रही, जब आपका एग्रेसिव माइंडसेट है तो आप बैटिंग में क्यों आप डिफेंसिव हो जाते हैं? जब आपकी टीम फील्डिंग कर रही होती है आप एग्रेसिव होते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर अपने बॉलर से अटैक करवाते हैं, उसके अलावा आप फील्ड ऐसी अटैकिंग खड़ी करते हैं, विकेटें आपको मिल रही होती हैं। लेकिन आप जब बैटिंग में आ जाते हैं तो बैटिंग में बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे शॉट्स नहीं लग रही, यहाँ पर रिजवान को ये करना चाहिए, आपसे शॉट नहीं लग रही, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ट्राई करके बड़ी हिट लगाने का ट्राई करें, और आप अगर लग गई तो ठीक है, नहीं तो आप आउट हो गए तो चले जाएं। बाकी बैट्समैन को तो पूरा चांस मिले बाद में आके, ये चीज़ करनी चाहिए थी मोहम्मद रिजवान को। और अगर और कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे तो आप छठे सातवें नंबर पे आ जाएं, अपने यंगस्टर को आगे भेजें, चांस दें, मैच आप जीत सकते हैं। आखिर में आके आपके पास गेम आएगी तो आप हिटें लगा कर जितवा सकते हैं, ये भी आपसे हो सकता है। लेकिन आपने ये भी नहीं करना अभी। मुझे लगता है कि आगे जाके यही करना होगा मोहम्मद रिजवान को, अपनी गेम चेंज करने के लिए, कि अगर उनसे हिटें नहीं लग रही तो वो ट्राई करके आउट हो सकते हैं, पीछे वाले बैट्समैन को चांस दे सकते हैं। इस पे क्या है कि
पीछे वाले बैट्समैन को पूरा चांस मिलेगा और इन पे तनकीद भी नहीं होगी। सर एक और जो मौजू है ये इसी चीज़ पे कि जो रिजवान की स्लो इनिंग थी उस पर बात की जा रही है, सारे लोग इसी पे बात कर रहे होंगे अभी। तो अगर उनसे शॉट्स नहीं लग रही, अगर उनकी गेम नहीं चल रही, तो उनको चाहिए कि वो अपनी शॉट्स लगाकर आउट हो जाएं, वो इनके लिए बेहतर होगा। जैसे उन्होंने किया भी था T20 वर्ल्ड कप में, उनसे शॉट नहीं लग रही थी तो उन्होंने बड़ी शॉट लगाकर सरेंडर कर दिया था, ये चीज़ अच्छी थी। बाकी कमेंटेटर भी वो कह रहे थे कि उनसे शॉट नहीं लग रही, तो वो अच्छा किया उन्होंने कि वो बाहर निकल कर उन्होंने खेला और आउट हो गए। वो चीज़ पिछले बैट्समैन को तो पूरा चांस मिलेगा, तो ये चीज़ करनी चाहिए थी मोहम्मद रिजवान को। लेकिन बाबर रिजवान की ओपनिंग जो है वो एक्सेप्टेबल कभी नहीं होगी, फैंस अभी काफ़ी नाराज़ हैं, ये चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि आप दोनों डिफेंसिव प्लेयर हैं, एग्रेसिव आप खेलते नहीं हैं, तो आप में से एक तो एग्रेसिव आना चाहिए था, जो कि सैम अयूब को अगर पूरे ओवर मिलते, पूरा दायरा मिलता, तो वो दायरे में ही 50+ स्कोर कर लेता। तो ये 2-3 फैक्ट थे जो कि मैंने डिस्कस किए। अच्छी चीज़ें भी काफ़ी थी इस मैच में, ये मैच आप इजीली जीत सकते थे। अगर आप जीते तो 1-0 के आपके पास बढ़तरी होती और साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर होती, लेकिन अब वो आपके ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको अगले 2 मैचेस जीतने होंगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे बैटिंग में, तो आप ये सीरीज़ तो नहीं जीत सकते, मुझे ये लगता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।